देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। सर, आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर चोलेश्वर चंद्राकर। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने पिछड़ों की बात की है, अनुसूचित जाति की बात की है, अनुसूचित जनजाति की बात की है, भारत में जनगणना आधारित जनगणना होनी चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है। और आरक्षण को लगातार केंद्र के सरकार नरेंद्र मोदी जी ने रोक के रखी है, हम इसका तीव्र विरोध करते हैं। सांसद में इस बात का कल गूंज हुई कि तीन लोग आरक्षण नीति का पालन करते हुए हमारे सेक्रेटरी में 3 ओबीसी के सचिव हैं। ये शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी जी स्वयं ओबीसी वर्ग से आते हैं और इन वर्गों को वंचित और अनदेखा किया गया है, गुमराह कर। ओबीसी आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। केंद्र सरकार आरक्षण विरोधी, हाय 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 हाय। केंद्र सरकार आरक्षण विरोधी, हाय 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 हाय। मोदी सरकार, हाय 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 हाय। जनगणना कराना होगा, जाति जनगणना कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। जाति जनगणना कराना होगा, कराना होगा, कराना। तो निश्चित तौर पे जनगणना हम लोग पहली प्राथमिकता में है और राहुल गांधी जी की सोच ओबीसी के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी जी का बात को हम लोग समर्थन करते हैं। कल संसद में इस बात का उन्होंने रेखांकित करते हुए ओबीसी आवाज़ जो दबी हुई थी उनको उठाने का काम किया है। मैं राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देता हूं। आज हम लोग प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के राजधानी दिल्ली जंतर मंतर में हमारे ओबीसी कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा आज प्रदर्शन किया गया है और नरेंद्र मोदी जी को निश्चित तौर पे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि इस बिल को अभी लागू कर दिया जाए, लेकिन 2029 तक तो जनगणना का कोई अनुमान नहीं लगाया जा रहा है, 2024 का इलेक्शन है, क्या लग रहा है कि उसको प्रभावित करेगा? निश्चित तौर पे पहली प्राथमिकता है नरेंद्र मोदी जी को देश के पहले प्राथमिकता में जनगणना करानी था और देश में जाति जनगणना आधारित उसके बाद आरक्षण देना था। महिला आरक्षण का हम समर्थन करते हैं, लेकिन महिला आरक्षण के अंतर्गत एसटी, एससी, ओबीसी वर्गों को भी आरक्षण दिया जाए, इसके लिए भी न्याय संगत बातें हों, हमारी मांग है। और 2024 में निश्चित तौर पे मोदी जी का चला चली का बेला है और केंद्र में इंडिया की सरकार निश्चित तौर पे बनेगी और राहुल गांधी जी देश का प्रतिनिधि करेंगे। क्या लग रहा है इंडिया और एनडीए की जो लड़ाई चल रही है, अभी विपक्ष एक तरफ हुआ है, इंडिया नाम रखा गया है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि इस तरीके की हम भारत बनाएंगे, इंडिया को हटाएंगे। देखिए, भारत बनाने के लिए लगातार उनको अवसर मिला, लेकिन भारत को नफरत के बाजार में बेचने का काम किया है। हम मोहब्बत लाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में लगातार उनके साथ चले हैं और निश्चित तौर पे देश की आर्थिक व्यवस्था तभी सुधरेगी जाति जनगणना के आधार पे उनको हक मिले, अधिकार मिले, आरक्षण मिले। हम सबका प्रमुख पहली प्राथमिकता है और मांग भी है। तो इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से 14 पत्रकारों को बैन किया है, पत्रकारों का कहना है, मीडिया का कहना है कि वो सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। देखिए, ये इंडिया के वरिष्ठ नेताओं की बात है। मैं निश्चित तौर पे मैं स्टेट का प्रतिनिधि करता हूं और मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूं। मेरी प्राथमिकता ये है, पिछड़ों के साथ हम लोग खड़े हैं, एसटी, एससी वर्गों के साथ खड़े हैं। सभी वर्गों की लड़ाई हमारे नेताओं के द्वारा की जा रही है, हम उसको समर्थन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है। निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार ओबीसी आरक्षण लेके उन्होंने विधेयक पारित किया। आदरणीय भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद देता हूं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल के द्वारा अब तक विधेयक को पारित होने नहीं दिया। हम इसका घोर विरोध करते हैं। हम राज्यपाल से भी मांग करते हैं, राष्ट्रपति से भी मांग करते हैं, देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं। हमारे यहाँ 27% आरक्षण की जो बात हुई है उसको पूर्ण किया जाए। 32% आरक्षण आदिवासी समाज को दिया जाए और 13% आरक्षण एससी समाज को दिया जाए। ये हमारी प्रमुख प्राथमिकता मांग है। 27% है ना, ओबीसी को दिया जाए। इस संदर्भ में हम लोग लगातार प्रयास कर ही रहे हैं। सर, ये आरक्षण की नीति कब खत्म होगी? आपको नहीं लगता कि शिक्षा का दौर है, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए? ये आरक्षण की प्रमुख मांग है, वेदों से चली आ रही है, परंपरा है। हर वर्गों को आरक्षण मिलता रहा है। निश्चित तौर पे हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रहेगी, जब भी हमारी सरकार केंद्र में आती है, आर्थिक और सामाजिक से लेकर जनगणना हम लोग को करना है और निश्चित तौर पे आदरणीय राहुल गांधी जी इस संदर्भ में खड़े हुए हैं। आप जनगणना की बात करते हैं, आप काफ़ी टाइम आपकी सरकार रही, कांग्रेस क्यों नहीं कराई? लगातार हमारी सरकार मंशा थी, आंकड़ा लाया, उस तक सार्वजनिक नहीं किया। 2011 का
जो जनगणना लाया गया है, अब तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको सार्वजनिक करने से कोताही बरते हैं। एक एक कॉपी हम आप लोग को देंगे। Thank you.